Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7 Geometry. Geometry के अंदर क्या होता है? जियो का मतलब होता है मीन्स अर्थ और मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट, कि अर्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जियोमेट्री वर्ड का। अब जब हमें ज्योमेट्री पढ़नी होती है तब हम क्या देखते हैं? इसमें पॉइंट होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होती हैं, रे होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स होते कौन कौन से हैं। चैप्टर 7 में हम सबसे पहले जियोमेट्री में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट। सबसे मेन और अहम रोल होता है पॉइंट का, क्योंकि ज्योमेट्री में जब भी कोई काम करना होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का पॉइंट फिक्स करते हैं। लाइक दिस, मैंने यहाँ लिख दिया P। अगर यहाँ मुझे पॉइंट लिखना है तो मैंने बना लिया R। अगर मुझे यहाँ लिखना है तो मैंने लिख दिया S। तो इस तरीके से ये जो मैंने डॉट बनाए हैं इसको बोला जाता है पॉइंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लाइन। ये है आपका स्केल। इस स्केल में क्या होता है? 0 से लेके आपकी 15 तक लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे जब आप लाइंस लगा रहे हो, 0 से स्टार्ट करके हमने ये लाइन लगाई। यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक पॉइंट बनाया ये और एक बनाया ये, इसको हमने ए बी नाम दिया। लाइन के अंदर क्या होता है? इस लाइन को मैं इधर से आगे की तरफ कर सकती हूँ और अगर इधर की तरफ मुझे बढ़ाना है तो मैं इधर भी कर सकती हूँ। तो इट मीन्स लाइन क्या होता है? लाइन को हम दोनों तरफ से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स अगर ए पॉइंट को मुझे और बड़ा करना है तो मैं इधर लेके जा सकती हूँ और अगर मुझे बी पॉइंट को और आगे की तरफ करना है तो मैं इसे और बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? जब किसी भी पॉइंट से मीन्स अगर मुझे यहाँ पे ये लाइन दे रखी है और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है ये और ये, इसको मैंने P और Q का नाम दे दिया। इसके बाद ना तो मैं इस लाइन को इधर की तरफ बढ़ा सकती और ना ही मैं इधर बढ़ा सकती। इट मीन्स ये मेरे दोनों एंडिंग पॉइंट है। लाइन को हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट में हम लाइन को एक फिक्स पॉइंट के साथ रखते हैं जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रे। आपने सूरज देखा है, सन की जब रेज आती हैं, जो किरणें आती हैं, वो सन से बाहर की तरफ निकलती है। क्या बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं? नहीं। इट मीन्स हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं लाइक P और Q। रे में क्या होता है? रे मीन्स होती है किरणें जो एक तरफ चलती हैं। तो हम रे में क्या करते हैं? हमारी लाइन को एक तरफ से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, लाइन में क्या होता है? दोनों तरफ से पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट में किसी भी पॉइंट से रेज को बढ़ाया नहीं जा सकता और रे में क्या होता है? एक तरफ लाइन को आगे की तरफ सीधा किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? लाइक दिस, एक लाइन मुझे यहाँ दे रखी है और दूसरी लाइन मुझे यहाँ पर दे रखी है। ये है ए
और बी, ये है पी एंड क्यू, और इसका जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिली हैं ये है आपका क्यू। जब टू लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, जब टू लाइन एक ही पॉइंट पे दोनों लाइंस को कट करती हैं, उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद नंबर 6 पे आता है, अगर इस तरीके से लाइन लगी हुई है, इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसी लाइन को हम सीधा खड़ा करते तो ये हमारी कहलाती है वर्टिकल लाइन। ए और बी, अगर इस तरीके से हम लाइन लगाते हैं, ये लाइन कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ जो खड़ी लाइन होती हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसके बाद जब हमें ट्रायंगल बनाना होता है तो हम इस तरीके से तिरछी लाइन लगाते हैं। इन लाइन को बोला जाता है स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इस तरीके से अगर मैं लाइन लगाती हूँ इसको बोला जाता है कर्व्ड लाइन। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने कौन कौन सी लाइन देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा पॉइंट, पॉइंट के बाद देखिए हमने लाइन जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट जिसके फिक्स पॉइंट होते हैं, इसके बाद हम इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। फिर आती हैं रे, जिसमें क्या होता है एक पॉइंट से आगे की तरफ लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब टू लाइन एक ही पॉइंट पे कट होती हैं उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद जो इस तरीके की लाइन होती हैं इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है वर्टिकल लाइन, और जो हम ट्रायंगल बनाने के लिए यूज़ करते हैं इनको बोला जाता है स्लैटिंग लाइन, और जो घुमावदार होती हैं वो कहलाती हैं हमारी कर्व लाइन। इसके बाद आती हैं फिगर। अब फिगर टू टाइप की होती हैं, एक होती है ओपन फिगर और सेकंड होती है आपकी क्लोज फिगर। ओपन फिगर में क्या होता है, लाइक दिस, ये फिगर है लेकिन मैंने इस तरीके से बना के इसको छोड़ दिया, इसको मैंने क्लोज नहीं किया है। और दूसरी आपकी है शेप इस तरीके से, इसके अंदर कहीं भी स्पेस नहीं है इसके इंटर जाने के लिए, तो इट मीन्स जो फिगर कहीं से भी क्लोज नहीं है, इट मीन्स जहाँ से अंदर जाने का रास्ता आपको नज़र आ रहा है वो ओपन फिगर होती है, और जो क्या है कंप्लीट चारों तरफ से बंद है वो क्लोज फिगर कहलाती है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं नेम एंड राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपको इनके नेम रिटर्न करने हैं। जो ये आपकी लगी हुई लाइन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लैटिंग लाइन। ये एक तरफ बढ़ रही है, इट मीन्स ये क्या है आपकी रे, ये क्या है पॉइंट, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको आप स्लैटिंग लाइन के साथ साथ अगर डायरेक्ट लाइन भी बोलोगे तब भी ये आपका रोंग नहीं होगा। आप इसको लाइन भी बोल सकते हो और स्लैटिंग लाइन भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट आपको दे रखा है राइट एस फॉर द शेप दैट आर मेड अप बाय ओनली स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है उसके लिए तो आपको एस का यूज करना है, और सी फॉर दोज दैट आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन। जो कर्व लाइन से बनी हुई है उसके सामने आपको सी लिखना है। यहाँ पे शेप देखिए, यहाँ पे कोई भी लाइन क्या है, कर्व नहीं है, सारी की सारी स्ट्रेट है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस। ये सारी की सारी शेप क्या है, कर्व्ड है, तो यहाँ लिखेंगे हम सी। ये आपका है एस और ये है आपका सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कलर ओनली द क्लोज फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, इनमें से जो क्लोज फिगर है, इट मीन्स जो बंद फिगर है उसके अंदर ही आपको कलर करना है। फर्स्ट आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल क्लोज फिगर है आपकी। ये क्लोज भी नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, आपकी ये फिगर क्लोज है, तो आप इसके अंदर अपनी पसंद से कलर फिलअप कर सकते हैं। और ये भी आपकी क्लोज फिगर है। ये फिगर आपकी ओपन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज नहीं की हुई है। ये है आपकी एक्सरसाइज 7A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।